तो हम लोग क्लास 12th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर ईटे मनके तथा अस्तिया का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? या फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोग का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे ठीक है स्थित है। अगर यहाँ पे बात कर दे हड़प्पा स्थल के बात कर दे, यहाँ पे बात कर दे हड़प्पा स्थल का, ठीक है, स्थल के तौर पे बात करें हड़प्पा, तो यह हो जाती है रावी नदी। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी हो जाएगी, और हड़प्पा स्थल की बात करें तो रावी हो जाएगा। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता के खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग का है, पहला ऑप्शन दिया है लौह युग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का नवपाषाण युग, तीसरा है पूर्व पाषाण युग, और चौथा है हम लोग का डी ऑप्शन कांस्य युग। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा डी कांस्य युग, जो था हड़प्पा सभ्यता का युग था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने किया था? तो अभी बताए हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है? यह सिंधु नदी के किनारे, यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता बोला है, तो हड़प्पा सभ्यता जब बोलेगा तो हम आंसर हम लोग का हो जाता है सिंधु नदी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वही केवल हड़प्पा बोले, सभ्यता ना बोले, हड़प्पा बोले केवल, तो हड़प्पा हम लोग का रावी नदी के किनारे, ठीक है, हड़प्पा हम लोग का जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक ना, तो हड़प्पा स्थल की बात करें तो रावी नदी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हम लोग का सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? ठीक है, तो जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हुआ करती थी, जो मोहर था हड़प्पा सभ्यता में, वह सेल कढ़ी पत्थर नाम के पत्थर से बना था। जो वह पत्थर जो था, ठीक ना, नरम था, ठीक ना, जो इस सेल खड़ी पत्थर है, इसी पत्थर से हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के मुहरे बना करते थे। यह दक्षिण राजस्थान में पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी सेल खड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी हम लोग का सेल कढ़ी पत्थर नाम से, ठीक है, बनती थी। ठीक है, जो दक्षिण राजस्थान में यह पत्थर मिलती है। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कृषि भी किया करते थे, ठीक है, व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है, और वहां पे शिकार भी करते थे। तो यहाँ पे पूछा है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा राइट, व्यापार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो हम लोग का सिंधु सभ्यता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना,
तो यह नगरीय सभ्यता भी है, ठीक है, यह शहरीय सभ्यता भी है। तो हम लोग का जो सिंधु सभ्यता के घर हुआ करते थे वह ईंटे से बना करता बना होता था। तो ऑप्शन हम लोग का डी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता है हम लोग का, उसका आकार जो था त्रिभुजाकार का था, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के हम लोग का जो आकार था और त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाता है, बी राइट हो जाता है, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ऑप्शन ए है हम लोग का ग्रामीण, ठीक है, ऑप्शन बी शहरी है, ऑप्शन सी जनजातीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे वह शहरीय हुआ करते थे। तो कहीं कहीं ऑप्शन पे नगरीय भी दिया करता है, ठीक ना, नगरीय भी दिया रहता है। तो जो ऑप्शन में दिया रहे उसी को क्या कर देना है, या तो शहरीय दिया रहे तो शहरीय आंसर हो जाएगा, अगर नगरीय दिया रहे, ठीक ना, तो नगरीय आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग के राइट हो जाएगा, शहरीय। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरीय अर्थात नगरीय भी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो जो हम लोग का हड़प्पा संस्कृति है वह व्यापार पर ही आधारित था। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति जो था व्यापार पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किसका पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी का पूजा करते थे, जो आज के समय में हम लोग काली माता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, मातृ देवी। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, वह हम लोग का हो जाता है मोहनजोदड़ो। यह हो जाता है ऑप्शन सी हम लोग का, मोहनजोदड़ो राइट हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो जो था यह सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो था यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। इसको सिंध का इसको सिंध का बाग भी बाग भी कहा जाता है। और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल राखल दास राखल दास बनर्जी ने किए थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। इसे यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो यहाँ पे हम लोग के आंसर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे नगर योजना और वास्तुकला, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन हम लोग के नगर पालिका हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रशासन था वह नगर पालिका था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गया? बहुत सारे विद्वानों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो वहां पे विदेशी आक्रमण हो गया था, ठीक है, वहां पे कर दिया था विदेश के लोग आक्रमण। प्राकृतिक आपदा हो सकता है जिसे आंधी तूफान, बाढ़, सुखाड़, ठीक है, या प्रकृति आपदा आपदा कोई महान व्यक्ति ने बोला था। मानवीय कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी विदेशी आक्रमण, ठीक है, प्राकृतिक कारण, ठीक है, मानवीय कारण। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाता है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बदरगाह नगर कौन था?
तो सिंधु सभ्यता के जो बदरगाह नगर था, ठीक है, हम लोग का लोथल था। लोथल जो है, यह लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, लोथल जो है हम लोग का भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे का है स्थित है, और यह गुजरात में, ठीक है, पाया जाता है। गुजरात में लोथल है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से मिला था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी, तीसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो इसका खोज 1922 ईस्वी में, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी ऑप्शन हम लोग का हो जाता है ईरान, और सी ऑप्शन है हम लोग का अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन है हम लोग का चीन। तो चीन के साथ हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता का, ठीक है, व्यापारिक संबंध नहीं था, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों का प्रमुख देवता हम लोग को हो जाते हैं पशुपति महादेव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? और सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का हम लोग टीला बोलते हैं? ऑप्शन हम लोग का ए दिया है, ठीक है, हड़प्पा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन हम लोग का सी जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा मृतकों का टीला, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे का हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा मातृसत्तात्मक। जो हिंदू सभ्यता है वहां पे महिलाओं को, औरतों को सामने रखा जाता था, ठीक है। जो आज के समय में वर्तमान को देखा जाए तो पितृसत्तात्मक हम लोग का है सभ्यता है, लेकिन वहां पे जो था मातृसत्तात्मक था, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु स्थल में, किस सिंधु स्थल में महिला और, ठीक है, पुरुष को एक साथ दफनाया गया? वो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ऑप्शन ए जो है लोथल, लोथल में ही, ठीक है, महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, जो ये गुजरात में, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। अगर नदी की बात करें हम, तो यह भोगवा नदी के किनारे, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हम लोग का ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, तो हम लोग का आंसर राइट हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जुड़वा राजधानी थी, ऑप्शन ए हड़प्पा लोथल, या नहीं होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो।
अगर इसके बीच की दूरी की बात करें हम, अगर इसके बीच की दूरी की बात करें 400, ठीक है, 400 482 किलो, ठीक है, मीटर, 482 किलोमीटर है ये दोनों को गैप के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कौन किया था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाता है? राइट, जॉन मार्श राइट, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है, 21 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है और इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया गया? तो जो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड हम लोग का पाया गया था, ऑप्शन हम लोग का ए है हड़प्पा, ठीक है, ऑप्शन बी कालीबंगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कालीबंगा में ही हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल है कालीबंगा, यहीं पे अग्निकुंड पाया गया था, तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सिंध का बाग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन के मतलब होता है एक ही समय में, एक ही समय में कौन सी सभ्यता सिंधु के साथ था, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का जो हो जाएगा, ठीक है, समकालीन नहीं था, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो बनावली जो हम लोग का है वह ऑप्शन ए जो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, तो ऑप्शन बी हम लोग के क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो बनावली है हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बनावली हम लोग का हो जाता है वह सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, स्थित है, तो ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सरस्वती या गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है? तो जो लोथल हम लोग के हो जाता है, लोथल यह भोगवा नदी के किनारे है। अगर बोले ये कहाँ स्थित है, तो आंसर हम लोग का जो यह गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और नदी की बात करें इसका, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, लोथल किस राज्य में स्थित है? अभी बताए हम जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। लोथल जो है बंदरगाह नगर है हड़प्पा सभ्यता का, ऑप्शन डी हम लोग का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वह किस धातु का
ज्ञान उन लोग का नहीं था। धातु के मतलब होता है जिसमें करेंट, ठीक है, जा सके, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला हम लोग का सोना, ठीक है, इसका ज्ञान था। चांदी, इसका भी ज्ञान था। तांबा, इसका भी ज्ञान था। जो हम लोग का लोहा था, वहाँ के सिंधु घाटी के निवासियों का लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट, डी हो जाएगा, लोहा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो का खोज। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो बड़ा नगर है सबसे, मोहनजोदड़ो, उसका खोज जो किए थे राखल दास बनर्जी ने किए थे 1922 ईस्वी में। अगर बात करें इसका नदी का, यह, ठीक है, यह सिंधु नदी के किनारे जो है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा राइट, राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तभी बताया हम, मोहनजोदड़ो का खोज, ठीक है, 1922 में हुआ था। और कौन किए थे? राखल दास बनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 1922, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था? तो हम लोग का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा वह स्थल था जहां से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई पड़ता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो वहां जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तांबा गुजरात राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग का डी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक ना, तो वहां पे हल का प्रमाण, यानी वहां पे यह भी मिला था कि यहाँ उस सभ्यता के जो लोग थे वह खेत हल से क्या करते थे, जुताई का कार्य करते थे, ठीक ना। यह कहाँ मिला था? यह मिला था कालीबंगा में। तो ऑप्शन हम लोग का जो बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। यह कुछ है हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, नदी स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल का नाम दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में है, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में है। कालीबंगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हरि बनावली हो जाएगा जो हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में पाया जाता है, ठीक ना। राखी गढ़ी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जो सिंधु घाटी है, ठीक ना, वो कौन सा स्थल है सिंधु घाटी का जहाँ पे गोदीबाड़ा का परिमाण मिला था? ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चंद्रहोदड़ो, ऑप्शन हम लोग का बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, लोथल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का प्रमाण मिला था? ऑप्शन ए है रंगून, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। तो राइट हम लोग का आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही सिंधु घाटी के वह स्थल था जहाँ पे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। तो हम लोग का ऑप्शन सी
राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व का मतलब होता है जमीन के अंदर से, ठीक ना, कोई भी चीज निकले और उससे हम लोग के इतिहास का पता चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। जैसे सिक्का हो गया, तो इसमें से कौन नहीं होगा? सिक्का से जो होता है हम लोग का, ठीक ना, इतिहास के पता चल जाता है कि किस काल के है और किस राजा ने इसको लागू किया था, इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तो नहीं होगा। अभिलेख, अभिलेख भी नहीं हो जाता है। अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पे लिखा गया लेख को अभिलेख बोलते हैं। तो पत्थर से हम जो जमीन के अंदर अगर पत्थर रहेगा तो अभी उसको निकाला जाएगा तो इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। यह है भगवा भगना विशेष। इसका मतलब होता है जो इमारतें होती है, जो घरें होती है पुराना पुराना, अगर वो टूट जाए किसी कारणवश से और जमीन के अंदर दब जाए, तो मिट्टी के कोड़ने के बाद जो उसका अवशेष मिलेगा, उससे भी इतिहास के पता चलता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले के, ठीक है, हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख 1800, ठीक है, 26 ईस्वी में किसने किया था? तो हड़प्पा जो है उसका खोज, ठीक है, 1826 में किसने किया था? खोज किया गया था, लेकिन उसका उल्लेख किया गया था, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं किया था। वह व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। तो ऑप्शन ए हम लोग का जो होता है राइट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? ठीक ना, जो भारतीय पुरातत्व के, ठीक है, हम लोग के पिता कौन हो जाते हैं? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम का राइट आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है हम लोग का मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो सिंधु का बाग भी कहा जाता है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए हम लोग का हो जाता है राइट, मृतकों का, ठीक है, मृतकों का टीला। पशुपति महादेव की मुहरें निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? जो पशुपति महादेव की मुहरें है, निम्न में से कौन सा जानवर उस पे मुहरे पर नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हम लोग का भैंस, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी शेर जो है पशुपति महादेव की मुहरे में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है हम लोग का सिंधी। तो सिंधी भाषा के ही मोहनजोदड़ो जो था शब्द था। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर ए जो है वह राइट हो जाएगा सिंधी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल अनानागर का पता चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के वो कौन सा स्थल है जहाँ पे विशाल अनाज रखने वाला घर का पता चलता है? तो हम लोग का ऑप्शन ए है हड़प्पा। यही हम लोग का क्या होगा? हड़प्पा, ठीक है। दूसरा है कालीबंगा, ठीक है। सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में ही विशाल अनानागार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है इसको सिंध का बाग कहा जाता है। और इसका खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कौन किए थे? आर डी आर डी, ठीक है, बनर्जी ने किए थे इसका खोज। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से जहां से घोड़ा का साक्ष्य मिला था, यानी यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा भी हुआ करता था, या कहाँ से मिला था हम लोग के सुतकोतड़ा से मिला था। तो ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाता है, बी राइट, सुतकोतड़ा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला था? ऑप्शन हम लोग का ए है अर्नेस्ट मैके। तो ऑप्शन हम लोग का ए ही का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्नेस्ट मैके जो थे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाले थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ठीक ना, तो जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक ना, भारत के किस भाग में विकसित हुई? अगर बात करें यहाँ पे चारों दिशाएं के हम लोग, पश्चिम में सुतकोंड्रोर था, और उत्तर में, ठीक है, मांडा था, ठीक है, पूरब में आलमगीर था, ठीक ना, और दक्षिण में दैमाबाद था, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम उत्तर। यहाँ पे जो था ना, हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित था, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिम उत्तर, ठीक है, चाहे उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए, पश्चिम उत्तर, ठीक है। हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? ठीक है, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन विष्णु, ठीक है, बी ऑप्शन पशुपति महादेव। आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, पशुपति जो महादेव थे हिंदुओं देवताओं में, ठीक है, प्रमुख थे सिंधु सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, गंदे पानी को निकासी की अच्छी व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है? वह कौन सा सभ्यता है जहां पर गंदे पानी का निकासी करने की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का रोमन सभ्यता, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है चीनी सभ्यता, और सी ऑप्शन हो जाता है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा राइट, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में गंदे पानी के निकासी की अच्छी व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन सी हम लोग का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को कितने शहरों में बांटा गया है? तो जो मोहनजोदड़ो है इसको दो शहरों में बांटा गया था। इसको दो शहरों में बांटा गया था। पहला जो था ऊपरी शहर बोला गया था, ठीक है, दूसरा निचली शहर बोला गया था। तो जो ऊपरी शहर था उसको दुर्ग से हम लोग दुर्ग के नाम से क्या करते थे, पुकारते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए, दो भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास किस नदी के मैदानों में हुआ था? ठीक है, गंगा है पहला ऑप्शन हम लोग का, बी ऑप्शन रावी हो जाएगा, और सी ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे ही क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को मनके का फैक्ट्री कहा जाता था? मनके जो होता है, ठीक है, वो गुड़िया टाइप का होता है जिसको पत्थर से बनाया जाता था। पत्थर के ऊपर अनेक प्रकार की डिजाइनें कर कर माला में गुथ कर इसको, ठीक है, पिरो कर पहना जाता था। तो यह जो था इसका फैक्ट्री यानी ज्यादा पाया जाता था यह, ठीक है। पहला ऑप्शन हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चनहुदड़ो। तो यही हम लोग का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राइट, चनहुदड़ो में, ठीक है, चनहुदड़ो को ही क्या बोला जाता है मनका का, ठीक है, मनके का फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग का, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन हम लोग का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथल। लोथल में ही गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर भारत में कौन था? अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, बहुत सारे देशों में फैली हुई सभ्यता थी, ठीक ना, उसमें बहुत सारे नगरें हुआ करती थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के अगर नगरे की बात की जाए सबसे बड़ा, ठीक है, भारत न बोले तब, तो वहां पे क्या हो जाता है हम लोग का राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन दिया है भारत बोला, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर जो है भारत में, वह हो जाता है, ठीक है, राखी गढ़ी। ऑप्शन बी हम लोग का जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में जो था मिट्टी का हल बनाया जाता था, मिट्टी को उसको पकाकर, ठीक है, हर हल के तरह उसका मिट्टी को गढ़न कर कर और उसको पका दिया जाता था और उसी से जुताई का कार्य किया जाता था। तो यह साक्ष्य जो था कहाँ से हम लोग को मिला था? तो यह साक्ष्य हम लोग का जो था रोपण से मिला था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, मिट्टी के, मिट्टी के पकाकर जो चीजें बनाई जाती है उसे टेराकोटा कहते हैं। तो मिट्टी को पकाकर जो चीजें बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेराकोटा कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रोपड़ कहाँ स्थित है? जो रोपड़ हम लोग का है वो कहाँ स्थित है? तो रोपड़ हम लोग का जो हो जाता है पंजाब में स्थित है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाता है? राइट। जो रोपड़ है हम लोग का पंजाब में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, जो रोपड़ था सतलज नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल खड़ी कहाँ से लाया जाता था? सेल खड़ी जो है, ठीक है, हम लोग का पहला ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, ठीक है। बी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा दक्षिण राजस्थान से। जो सेल खड़ी है वह दक्षिण राजस्थान से लाया जाता था। यह एक पत्थर थी जो नरम पत्थर थी जिसको मोहरे बनाई जाती थी। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा दक्षिण राजस्थान, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान से लगे हुए भारत का रेगिस्तान वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान है, ठीक ना, और वहां पे जो भारत का हिस्सा है रेगिस्तान जो राजस्थान है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? ठीक है, हड़प्पा कहते थे, मोहनजोदड़ो कहते थे। तो राइट हम लोग का हो जाएगा आंसर चोलिस्तान। जो पाकिस्तान से लगे हुए भारत का रेगिस्तान वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे? चोलिस्तान बोलते थे। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में उत्तम जल का प्रणाली कहाँ पर थी? तो सिंधु सभ्यता के वो कौन सा स्थल था जहाँ पे उत्तम जल का प्रबंध था? तो आंसर हम लोग का हो जाता है, पहला ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है? बनावली, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है धोलावीरा। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा राइट। जो धोलावीरा था वहां पे उत्तम जल प्रबंध का प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी? वह सिंधु का कौन सा स्थल था जहाँ पे नृत्य करती हुई, ठीक है, लड़की का मूर्ति पाया गया था? तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी धोलावीरा,
ऑप्शन सी हड़प्पा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही, ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति का साक्ष्य मिला था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? अभी कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, इसका उत्तर चनहुद्रो हो जाएगा, ठीक है। इसको फैक्ट्री कहा जाता है मनके का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का राइट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? तो जो सिंधु सभ्यता की नगरों की योजना थी, किस टाइप की थी वो? गोलाकार, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रिड प्रणाली, तो यही हम लोग का क्या हो जाता है राइट आंसर। ग्रिड प्रणाली जो थी वहां के सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना थी, ग्रिड प्रणाली की थी, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? ठीक है, पहला ऑप्शन 10,99,600 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन हो जाता है हम लोग का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान में अगर बात करें हम अपने भारत का, ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें हम भारत का, कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल वर्तमान में अगर बात करें तो 32 लाख, ठीक है, 32,87,हजार, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर हम लोग का हो जाता है। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछे हम, ठीक है, तो हो जाता है वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरे विश्व के हम बात करें, ठीक है, अगर पूरे विश्व के हम बात करें, ठीक है, पूरे विश्व का अगर बात करें हम तो हो जाता है 510, ठीक है, 510 मिलियन, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मार्ग से व्यापार करते थे? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जल मार्ग से भी व्यापार करते थे, ठीक है, स्थल मार्ग से भी करते थे, और वायु मार्ग से नहीं करते थे, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का साधन क्या थे? जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग का है, यहाँ पे सिंचाई कैसे होती थी? ठीक है, साधन क्या क्या था सिंचाई करने का? ठीक है, कुआं था, तालाब भी था, बावड़ी था, बावड़ी के मतलब कुआं ही होता है, तो ऑप्शन डी हम लोग का जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई की साधने थी कुआं, तालाब, बावड़ी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के जल निकासी प्रणाली का प्रयोग करते थे? ठीक है, पहला ऑप्शन जलाशय हो जाएगा, बी ऑप्शन नाले, सी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा पक्की नलिया, तो वहां के लोग पक्की नलिये से जल का निकासी किया करते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का राइट। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करने के लिए किस पर आधारित थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे कृषि करने के लिए किस पे आधारित थे? वर्षा पे आधारित थे, तालाब पे आधारित थे, ठीक ना, उसमें पानी रहे, कुआं पे आधारित थे, तो इनमें से जो है हम लोग का तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के अर्थ क्या है? ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? अगर हम पूछें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग का होता है मृतकों का टीला,
तो यहाँ पे कालीबांगा के अर्थ का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मृतकों का टीला। बी ऑप्शन हम लोग का हो जाता है काली चूड़ी, तो यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। कालीबांगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? ठीक है, पहला हो जाएगा देवनागरी लिपि, जो हम लोग का हिंदी भाषा का है या लिपि है, या नहीं हो सकता है ब्राही लिपि। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा चित्रलिपि। तो हम लोग का यही राइट हो जाएगा चित्रलिपि। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है अभी तक इसको पढ़ा नहीं किया गया है। तो वहां पे जो भी लोग लिखते थे चित्र के माध्यम से संकेतित करते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।